ये जो सपन्या है एक भविष्यवक्ता है। क्या है? भविष्यवक्ता, मतलब परमेश्वर की बातों को सुनकर आप तक पहुंचाने वाला। हालेलुया। किसकी बातों को सुनकर? परमेश्वर की बातों को सुनकर। आज जो उसने परमेश्वर के लिए काम किया उसके जीवन में से हम देखेंगे क्या हुआ। ये उस समय की बात है जब एक राजा शासन कर रहा था, लेकिन उसकी जो प्रजा थी, वो जो नगर था, वो पाप में पड़ चुका था। क्या पड़ चुका था? पाप में। यानी वो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर से दूर हो गया था। अब उस बात को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपना एक भविष्यवक्ता भेजा। अगर आप बाइबल के भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ेंगे और अगर आप आज के भविष्यवक्ताओं के बारे में सुनेंगे, बहुत अलग है। बाइबल के भविष्यवक्ता जितने भी हैं, बड़े और छोटे भविष्यवक्ता जितने भी हैं, यिर्मयाह, यहेजकेल, उन सब के अंदर पाप के बारे में चेतावनी है। किसके बारे में है? ये जो भविष्यवक्ता थे लोगों को पाप के बारे में बताते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे कि सुधर जाओ वरना परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। आज हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या कोई परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है? अपने आप से सवाल करिए, कितने हैं जो आज के भविष्यवक्ता आपको परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताते हैं कि अगर आप बपतिस्मा पाए हुए हैं तो आपको सही तरीके से चलना है, क्योंकि वो एक दिन लौट के आएगा, आपका न्याय होगा कि मसीह में आने के बाद और आप कैसे चलते रहे। ये भविष्यवक्ता थे बाइबल के। उन्हीं में से एक भविष्यवक्ता है सपन्या। हम इसके जीवन के बारे में देखेंगे। अगर आप इसका पहला अध्याय देखेंगे तो पहले अध्याय के अंदर अगर आप पढ़कर आए हैं, नहीं तो घर जाके पढ़िएगा, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को खत्म करने की बात कर दी थी। यानी उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। लेकिन आइए एक वचन, कम से कम एक दो वचन पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। 1 का 2 पढ़िए। परमेश्वर के न्याय का दिन मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। आगे तीसरा वचन, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी। अब इस बात को समझिए, उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने इन सभी चीज़ों को बनाया था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अब उल्टा हो रहा है। यानी उल्टा क्या हो रहा है? यानी जिन चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया था उन चीज़ों को ख़त्म करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पाप के कारण। अगर परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सकता है तो वो हमें गिरा भी सकता है। इस बात को समझिए। भजन संहिता में हमने साफ साफ पढ़ा कि घटाने वाला भी वही है और बढ़ाने वाला भी वही है। वो निर्भर करता है कि हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। तो अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए तो सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन कर दे, नम्र कर दे, ताकि आपके जीवन का रिमोट यानी आपके जीवन का नियंत्रण वो अपने हाथ में ले सके, यानी उसे उसका काम करने दे। हालेलुया। यानी परमेश्वर को हमसे ज़्यादा समझ, बुद्धि और ज्ञान है। उसे पता है कि किसको कब क्या देना है। हालेलुया। किसको कब कौन सा निर्णय देना है, क्या सलाह देनी है, परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय से लेके तीसरा अध्याय निकालिए, उसका पहले हम पढ़ेंगे 1 से 7 वचन पढ़िए। पहले 1 से 7 ऊंची आवाज में पढ़िए। यरूशलेम का पाप और उनका छुटकारा, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गर्जने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों के पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना न्याय
प्रति भोर प्रकट करता और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सुन्नी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वर्ण कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे मैं उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट हो। परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम जतन से करने लगे। बस हालेलुया। यहाँ पे हमने सुना कि क्यों परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कने वाला था। अब ये जो अब वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे, ये हमारे जीवन के लिए एक आईना है, एक शीशा है। क्या है? शीशा है। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं हम कैसे चल रहे हैं। लिखा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना। यानी अगर इस पूरे वाक्य को एक शब्द में बोला जाए तो ढीठ नगरी। क्या है? मतलब कुछ भी बोला जाए, परमेश्वर की बात को नहीं सुनना, जो मर्जी हो जाए। यानी परमेश्वर का वचन आपको समय पर आने के लिए कह रहा है, जो मर्जी हो जाए हम नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें गलत काम करने से रोक रहा है, जो मर्जी हो जाए हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये एक कारण था उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। और आगे लिखा है, उसने मेरी नहीं सुनी और ना ही ताड़ना मानी, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा और वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। वो अपनी बुद्धि के समीप, अपने बल के समीप। अगर आप आज का भजन संहिता अगर ध्यान से सुना है तो यहाँ उसका आपको कनेक्शन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और आगे लिखा है, उसके हाकिम गर्जने वाले सिंह ठहरे। गरजता कौन है? जिसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ है। शेर को हम देखते हैं, वो अगर बीमार होगा वो गरजेगा भी नहीं। इस बात को समझिए। यानी हाकिम अपने आप को तकड़ा समझ रहे कि हाँ हमारे अंदर कुछ है, इसलिए वो गरजते हैं। और अगला वचन देखिए, चौथा वचन, उसके भविष्यवक्ता। क्या लिखा है? किसके भविष्यवक्ता? जो नगरी पाप में गिरी हुई है, बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। भविष्यवक्ता ये भी है, सुनिए ध्यान से। सपन्या भी भविष्यवक्ता है, इसके समय पे और भी भविष्यवक्ता हैं। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भविष्यवक्ता बताए गए हैं ये और बातों के बारे में बात कर रहे हैं। फैसला आपका है कि आप किस भविष्यवक्ता की मान रहे हो, इस बाइबल वाले भविष्यवक्ता की या इसके भविष्यवक्ता के द्वारा जो बताया गया है उसके उन भविष्यवक्ताओं की। फालतू बातें करने वालों के पीछे नहीं जाना है, साफ बातें करने वालों के लिए, साफ बातों के करने वालों के पीछे जाना है। और वो ये है कि परमेश्वर के पीछे चलो। वो जो जितने भी, अगर आप बाइबल में देखें, जितने भी भविष्यवक्ता है ये परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताने वाले हैं। आगे लिखा है, यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 से 4 वचनों के अंदर लोगों के बारे में बताया गया है वो कितने बुरे थे, पाप करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हुए भी अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आगे वचन में क्या लिखा है? यहोवा उनके बीच में है। हालेलुया। यानी अगर आप गलत बात कर रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने, परमेश्वर ने मेरे को छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके बीच में है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा और खटखटा रहा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आज भी हम पीछे हट चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपके बीच में है, वो आपके घराने में, आपके परिवार में। लिखा है वह आपके, हमारे उसके बीच में वह धर्मी है। वो हमारी तरह नहीं सोचता, वो ये नहीं सोचता, वह कुटिलता नहीं करेगा, वो गलत बात के बदले गलत बात नहीं करेगा। वह अपना न्याय, यानी जो सही बात होगी, अगर उसे लगेगा कि आप जेन्युइन तरीके से माफ़ी मांग के उसके पास आ रहे हैं, वो आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। वो आपको नया जीवन देगा। 7वां वचन, मैंने कहा अब तू मेरा भय खाएगी
और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान सबके अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो। हालेलुया। यानी यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि अब परमेश्वर उन्हें एक आशा दे रहा है, उन्हें एक उम्मीद दे रहा है, और वही उम्मीद हमारे लिए है। जो हाल इनका हुआ था वो हाल हमारा ना होने पाए। भजन संहिता में हमने सुना क्रोध के कटोरे के बारे में, वो कटोरा हमारा ना होने पाए, क्योंकि हमारा कटोरा यीशु का लहू है। हम उसमें से पीते हैं, उसकी देह में से खाते हैं। हम धर्मी जन हैं और धर्मी का सींग ऊंचा किया जाएगा। सींग ऊंचा किया जाने का मतलब परमेश्वर की हजूरी में हम पवित्र ठहराए जाएंगे। जब वो बादलों पर फिर से लौट कर आएगा तो हमारे अंदर कोई पाप नहीं होगा, कोई ऐसी गंदी बात नहीं होगी जिससे परमेश्वर देख के दुखी होने पाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। 8वें वचन से पढ़ना शुरू करिए, कम से कम 13 वचन तक पढ़िए। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तित्र बित्र की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला ना होगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है उन लोगों के लिए था जिन्होंने परमेश्वर का अंगीकार कर लिया, जिन्होंने 7वां वचन पूरा किया। यानी परमेश्वर की उम्मीद आज हमारे लिए भी है। हमने अंगीकार करना है। अंगीकार क्या करना है कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ, मैं तेरे इकलौते बेटे को अपना उद्धार करता मानता हूँ, और आज से मैं एक सही जीवन चलूंगा। इस वचन के बाद, ऐसा बोलने के बाद आगे के वचन हमारे जीवन में पूरे होंगे। आइए 8वां वचन करके हम ध्यान से एक एक को सुनते हैं। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। हमने शुरुआत में सुना कि परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा। यहाँ पे लिखा है जब तक मैं नष्ट ना कर दूं, मतलब जो परमेश्वर ने बोला है वो पूरा करेगा। समझ में आ रहा है? यानी जो कुछ भी उसने बोला है वो पूरा जरूर करेगा, इस बात को समझना है। लेकिन तब तक हमें परमेश्वर का खोजते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ध्यान देते रहना है। क्यों देते रहना है? ताकि अगर हमारा शरीर खत्म भी हो जाए लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहनी चाहिए। हालेलुया। जब हम लगातार उसे खोजते रहेंगे, आगे लिखा है मैंने ये ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को इकट्ठा करूंगा, कि उन पर क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। अब जरा इस बात को समझिए, 8वें वचन में वो सब कुछ भस्म कर रहा है, लेकिन अब सब भस्म कर दिया तो फिर बचा क्या? ध्यान से वचन को पढ़िए, 8वां वचन का एंडिंग पढ़िए। क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। अब यहाँ पे खत्म हो गया है, तो 8वें में कौन से लोग हैं जिससे वो नई भाषा बुलवाएगा? समझ में आ रहे हैं? जो उस आग से खड़े होके निकलेंगे। हालेलुया। 8वां वचन 9वां पढ़िए। उस समय में मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यानी आपकी गालियां, आपकी गंदी बातें सब खत्म हो जाएंगी।
जब परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर देखेगा कि ये वाकई में सच में मेरे पीछे चलने वाला है, इसको चुन लिया है। जब वो आपको चुनेगा तो वो आपसे एक नई भाषा, नया सब कुछ नया कर देगा, नई चीज़ें करवाएगा। वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करें। हालेलुया। एक मन, दो मन नहीं बोला है। लोग काफी सारे वो परमेश्वर चुनेगा, फिर वो जब आग में से खड़े होकर निकलेंगे उनमें से भी कुछ लोग होंगे, लेकिन मन क्या होगा? वो मन होना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। और आगे लिखा है एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। ध्यान दीजिए, एक बात आपको समझना है, सब इधर देखिए, ये सेवा केवल हमारी नहीं है बल्कि आपकी है। जब आप सभी कंधे से कंधा मिला के उसकी सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। केवल ये जो कुछ बच्चे आते हैं इनका ही नहीं है। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप बच्चे हैं या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कलीसिया में आगे आइए, आकर पूछिए कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं, हम अपना कंधा कैसे आपके साथ मिला सकते हैं। आप जरा सोचिए कि लास्ट टाइम आपने कब हमसे आके पूछा कि हम क्या करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए भी बहुत सारे काम है ताकि हम परमेश्वर का काम कर सकें। 10वां वचन, मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करते हुए मेरी भेंट बनकर आएगी। यहाँ पे गलती से भेड़ पड़ा गया, भेड़ नहीं है, वो भेंट लिखा हुआ है। भेंट मतलब ऑफरिंग बनके, यानी जब वो एक सब लोग शुद्ध भाषा बोलेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भेंट बनकर जाएगी। हालेलुया। भेंट बनने का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो छोड़िए। जब शादी होती है तो एक फ्रूट वाली टोकरी होती है, देखी किसने? भाई देखी है कि नहीं देखी? देखी है ना, उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट होते हैं। वो जब वो बंदी होती है, ऊपर पेपर चढ़ाया तो वो सुंदर लगती है। यहाँ पे हम अलग अलग जाति के, अलग अलग रंगों के, बड़े छोटे अलग अलग तरह के एक जगह, एक कलीसिया में इकट्ठे होंगे और लिखा है वो इकट्ठे होकर भेंट बनकर जाएंगे। हालेलुया। हम सभी भेंट बन के जाएंगे, लेकिन हम में से कुछ हुए तो जो बाहर टोकरी में से जाना चाहेंगे वो टोकरी से बाहर टाइम से चला जाए, ताकि उनके ऊपर रैपर लगाया जा सके जो बाकी बचे हुए हैं। हालेलुया। रैपर फाड़ कर बाहर आने की कोशिश मत करें, टोकरी मत खराब करें, यानी परमेश्वर के आगे भेंट बन के जाएं। हालेलुया। 11वां वचन, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, यानी परमेश्वर के लोगों को कह रहा है, यानी गलत से गलत काम करके तुझे लगा कि अब मेरे लिए माफी नहीं है, परमेश्वर से मुख मोड़ लिया था, फिर लज्जित ना होगी। हालेलुया। यानी मैं अपने जीवन में मानता हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे आशीषें दी हैं, मैं इसके लायक नहीं था। परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ाया है, मैं इन आशीषों के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। ये वचन मेरे जीवन में पूरा है। ध्यान से पढ़िए, सब बड़े से बड़े गलत कामों से जिन्हें करके मैं फिर गया था, जिन कामों के कारण मुझे लगता था कि मैं अब परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, यहाँ पे लिखा है फिर लज्जित ना होगी। हालेलुया। आप फिर कभी लज्जित ना होंगे। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घुमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र स्थान पर, पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। हालेलुया। यहाँ पे अभिमान करने का मतलब मेरे पवित्र स्थान में, मेरे यानी परमेश्वर के भवन में फिर तू कभी घमंड नहीं करेगी कि मेरे अंदर कुछ है, घमंड करेगी कि परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दीन और कंगालों के लिए भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दीन और कंगालों के लिए इस्तेमाल करे तो आपको धर्मी बनना होगा। धार्मिक नहीं, धर्मी मतलब सही तरीके से, रीति रिवाजों में नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले चाहिए हमें, जो सच में उसके रास्ते पे चलने वाले हों। और आगे लिखा है 13वां वचन, इज़राइल के बचे हुए लोग। अब बचे हुए लोग कौन से हैं? वो लोग जो 9वें वचन में बताए गए हैं, एक नई और शुद्ध भाषा बोलने वाले। हालेलुया। अब पढ़िए इस वचन को ध्यान से, इज़राइल के बचे हुए लोग। अगर आप विश्वास करते हैं,
आप अगर आप विश्वास करते हैं कि आप बचे हुए लोग हैं, क्या आप विश्वास करते हैं बचे हुए लोग हैं? परमेश्वर ने न्याय कर दिया है, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया, आप बचे हुए लोग हैं। सुनिए ध्यान से, पढ़िए। बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे। बचे हुए लोगों, हालेलुया, हम सभी बचे हुए लोग हैं। ना तो, पढ़िए बाइबल पढ़िए, पढ़ने वाले ऊंची आवाज में एक साथ पढ़ेंगे। ना तो, हालेलुया, ना कुटिलता करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला नहीं होगा। हालेलुया। पहले वचन में लिखा है गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पहला ये लोगों के द्वारा यानी हमारे द्वारा किया गया काम है, और दूसरी लाइन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया फल है कि वो खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे, कोई डराने वाला नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, ये परमेश्वर के लोगों का काम है जो हमने करना है। आइए अब हम 14, 15, 16, 17 वचन तक हम पढ़ेंगे, फिर आगे कुछ वचनों को भी देखें। पढ़िए 14 से लेकर 20 तक। आनंद का गीत, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति नहीं भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। 14वें वचन में स्टार्टिंग में लिखा है, हे सियोन, सियोन हमें कहा गया है। हे कलीसिया, लिखा है ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल ऊंचे स्वर में जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु को भी दूर किया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। हालेलुया। यहाँ पे एक ऐसा काम है जो सदा के लिए कर दिया गया है, उसका नाम है यीशु मसीह है। यानी अगर आज हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो हमें खुश होने की ज़रूरत है, हमें आनंदित होने की ज़रूरत है। 16 वचन लिखा है, उस समय यरूशलेम से यह कहा गया, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ना पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि परमेश्वर यहोवा सर्वव्यापी है, यानी वो सब जगह मौजूद है। वो आपके घरों में भी मौजूद है, वो आपके इस कलीसिया में भी मौजूद है। आपको अपने दिल से इस बात का अंगीकार करना होगा कि वो मेरे साथ है। हालेलुया। वो मुझे नया रास्ता दिखाता है, इस बात को समझना है। वो हमारे बीच में है। जब यहोवा हमारे बीच में होगा तो हम उससे डरेंगे, उसकी बातों को मानेंगे और फलवंत होंगे। और जब हम फलवंत होंगे, जब हमारे जीवनों में बरकतें आएंगी, तो ऑटोमेटिक है कि हम दूसरों को भी बरकतें देने वाले होंगे। हालेलुया। अब अगला वचन देखिए, ध्यान से पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद में मगन होगा। हालेलुया। कितनों को लगता है कि परमेश्वर मेरे कारण शायद आनंदित है?
यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है, विश्वास है कि परमेश्वर मेरे काम के कारण खुश होगा, वो मगन होगा, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। अगर आपको ये नहीं लगता है तो आज से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इतना बल दे कि मैं ऐसे काम करूं कि तू मेरे कारण आनंद में मगन हो जाए। हालेलुया। यानी वो खुश हो कि वाह, ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, सही से चल रहा है, दूसरों को आशीष दे रहा है, दूसरों को बरकत दे रहा है, समय पे रविवार में आ रहा है, कलीसिया के और भागों में हाथ बढ़ा रहा है। वो उस बात से परमेश्वर खुश होगा। वह लिखा है, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मतलब पढ़िए इस वचन को, वह अपने प्रेम के मारे छुपा रहेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो दूर रहेगा, वो आपको देखता है और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। इस बात को समझिए कि परमेश्वर हमें देख के खुश होता है। और आगे लिखा है, जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित होने के कारण खेदित रहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हाय मैं संडे नहीं आ पाया, लगातार नहीं आ पाता, अब मैं क्या करूँगा, जाकर छोड़ो पर। यहाँ पे उनके लिए भी एक उम्मीद है। उम्मीद ये नहीं है कि वो आगे संडे ना आए, उम्मीद ये है कि आज के बाद वो लगातार संडे आए। हालेलुया। इस बात को समझिए, वचन को अपने मतलब के अनुसार घुमाया ना करें। परमेश्वर अब सुनिए ध्यान से, लिखा है, उनको मैं इकट्ठा करूंगा क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उन्हें लगता है कि हम मसीह के पीछे हैं, तब संडे जाना पड़ता है, हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, वो भी उधर निकल जाती है। जिस दिन आप संडे को एक खुशी का दिन मानने लग गए, आपका पूरा हफ्ता खुशी में जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझिए। कितने हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं जो संडे को खुशी से तैयार होते हैं, खुशी से कि आज चर्च जाना है। अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में खुशी से आते हैं तो खुशी में थोड़ा होश भी रखें कि टाइम से जाना है, खुशी में लेट नहीं आना है। ठीक है, तो खुशी में टाइम से आना है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। आगे लिखा है, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पे फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। ये सब कब करेगा? जब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा लंगड़ों को चंगा करेगा, आपके द्वारा लोगों को आशीषें देगा, बरकतें देगा, आपके द्वारा वो आगे लेके जाएगा। ये कब होगा? जब हम हमारे जीवन के अंदर इस वचन को पूरा करेंगे, अंगीकार करेंगे, उसके पास रहेंगे, एक ऐसी नगरी बन के रहेंगे, एक ऐसी अलग अलग प्रकार के फलों की टोकरी बन के, भेंट बन के रहेंगे जिससे वो खुश होगा। तो वो हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीष देगा। 20वां वचन, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा ले आऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैलाऊंगा। हालेलुया। इस बात को समझिए। हो सकता है हिंदी लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही होगी कुछ शब्द की। सुनिए ध्यान से, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, जब तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि यानी तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, खोई हुई इज्जत, खोई हुई चीजें परमेश्वर फिर से आपको लौटा कर देगा। आमीन। वो लौटा कर कैसे देगा? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। और लिखा है, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में जो अभी भी परमेश्वर में नहीं चल रही हैं अच्छे से, लिखा है उनके सामने तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा को फैला दूंगा। हालेलुया। वो प्रशंसा को क्यों फैला देगा? ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। यानी हमारे नाम को वो इसलिए ऊंचा नहीं करेगा कि हमारे नाम का कुछ हो, यानी हमारी प्रशंसा हो। हमारे नामों को, हमारे सींगों को इसलिए ऊंचा करेगा ताकि वो देखकर ये बोल सके कि सच में ये यहोवा के पीछे चलने वाले हैं। और आखिरी लाइन सब मिलके पढ़ेंगे, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। ऊंची आवाज में फिर से पढ़िए, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया है?
पाप वाली नगरी नहीं बनना है। अब ध्यान से सुनते जाइए, पाप वाली नगरी नहीं बनना है। वचन के अनुसार, वचन के भविष्यवक्ताओं के पीछे चलना है, अंगीकार करते रहना है, पाप से अलग रहना है और लगातार ऐसे काम करने हैं कि परमेश्वर हमारे कामों को देखकर हमसे खुश होने पाए। जब हम ऐसा करेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे, अपना मुंह खोल के उसकी आराधना करेंगे, तो वो हमसे खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। जो आपको वचन समझ में आया है